नमस्कार दोस्तों। एक विमर्श खड़ा किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का पुनर्जन्म हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है। जो पार्टी 50 सीटों से उठकर 99 पर पहुंच जाए उसका पुनर्जन्म ही कह सकते हैं आप। लेकिन ये पुनर्जन्म न कांग्रेस के काम आने वाला है न जनता के काम आने वाला है। क्योंकि जो पार्टी 99 सीट पर भले ही पहुंच गई हो, लेकिन वो अब भी पिछले 40 साल में बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं कर पाई है जो भारतीय जनता पार्टी से बेहतर हो। 99 सीटों पर पहुंचकर भी कांग्रेस पार्टी अभी भी 40 साल पीछे ही है। पिछले 40 सालों से कांग्रेस पार्टी कभी भी 240 सीटें भी नहीं ला पाई, जो भारतीय जनता पार्टी अकेले ला रखी है। तो यहीं से अंदाजा लगता है कि किस तरीके से इस 99 सीट वाली पार्टी का पुनर्जन्म बताया जा रहा है। लेकिन मैं मानता हूं पुनर्जन्म कांग्रेस पार्टी का नहीं, क्षेत्रीय दलों का बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है। ममता बनर्जी की पार्टी जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं थी, हालांकि इंडी गठबंधन के पूरे जो नंबर हैं उनके बीच में ममता बनर्जी को भी दिखाया जा रहा है, पर मैं नहीं मानता उसके कोई खास मायने हैं। तो देखा जाए तो ममता बनर्जी ने अच्छा खासा रिवाइवल किया है। 22 सीटों से उठकर वो दोबारा से पहुंच गई हैं 29 सीटों पर। और भारतीय जनता पार्टी की करारी हार वहां पर हुई है। मैं कहता हूं ऐसी हार और तमाचा भारतीय जनता पार्टी को किसी राज्य में नहीं पड़ा है जैसा तमाचा जो है वो पश्चिम बंगाल में पड़ा है। भले ही उत्तर प्रदेश में उनके सांसद हारे हों, लेकिन उन सांसदों से भी हार से बड़ा जो मामला है वो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद तो मात्र 5-5 और 6-6 हजार वोटों से जीते हैं। और आप मान के चलिए जो 11 सांसद इनके जीते हैं उसमें से आधे से ज़्यादा सांसद तो 1 लाख से कम मार्जिन के वोटों से जीते हैं। 2 सांसद हैं शायद जो ज़्यादा मार्जिन से जीते हैं, और वो भी थोड़े से जो ऊपर का हिस्सा जो सिक्किम के बगल लग जाता है, पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ से हैं। बाकी सभी सांसद जो हैं वो 1 लाख से कम के मार्जिन से जीते हैं। कुछ तो 5-5, 6-6 हजार के मार्जिन से जीते हैं, कोई 40,000 के मार्जिन से जीता है। बहुत बुरा हाल वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। हालांकि बहुत बुरा हाल उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जहां से सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भारतीय जनता पार्टी को थी, वहां पर यह घाटा हुआ है। और ममता बनर्जी ने खुद को उभार के बताया है। कांग्रेस पार्टी का इसमें कोई भी रोल नहीं है। कांग्रेस पार्टी के खुद के लोकसभा के जो नेता प्रतिपक्ष थी, नेता जो थे, वो खुद वहां से हार गए हैं। तो अपने आप में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि क्षेत्रीय दलों का रिवाइवल हुआ है। अब रिवाइवल होते होते अगर आप थोड़ा नीचे चलें तमिलनाडु में, वहाँ पे स्टालिन ने दोबारा से दिखाया है कि हम जो हैं अभी जिंदा हैं। उन्होंने कोई भी घाटा जो है तमिलनाडु में अपनी पार्टी को नहीं होने दिया। आंध्र प्रदेश में चलें तो टीडीपी ने एक तरीके से दिखा दिया है कि हम दोबारा से लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर सकते हैं, और सफाया कर दिया है उन्होंने दूसरे क्षेत्रीय दलों का। और कांग्रेस पार्टी तो वहाँ पर वजूद में ही नहीं बची है। उड़ीसा में अगर आप देखें तो एक क्षेत्रीय दल खत्म हो चुका है, और भारतीय जनता पार्टी भले ही वहां पर आ गई हो, लेकिन क्षेत्रीय दलों के दबदबा जो है वहां पर अब भी है, और कांग्रेस पार्टी का वहां से वजूद खत्म हो चुका है। उसके बाद कर्नाटक में अगर आप जाइए तो भले ही कांग्रेस पार्टी ने वहां पर अपनी सरकार बना रखी हो, लेकिन वो उतनी बड़ी विक्ट्री हासिल नहीं कर पाई। वो आज भी कम सांसदों के ऊपर ही उसे जो है संतोष करना पड़ा है। 28 सांसद हैं टोटल कर्नाटक में, वहाँ पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी जो है मात्र 8 या 9 सांसद ही जीत पाई है, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सपा जो हाशिए पे चली गई थी, उस हाशिए से उठकर सपा जो है वो अपने आप को खड़ा करने में कामयाब हुई है। वजह चाहे कोई भी हो, वजह चाहे हम कह दें भारतीय जनता पार्टी का घाटा हुआ हो, उनके अंदर के काम सही नहीं हुए हों, जो भी हुआ हो, लेकिन रिवाइवल कांग्रेस पार्टी का नहीं, रिवाइवल जो है यहाँ पर वो सपा का हुआ है। वजह कोई भी हो सकती है कि जातियों का कार्ड चल गया, जाति ये हो गई, जाति वो हो गई, वो सारे मामले चले रहते हैं। लेकिन इन सभी मामलों को भारतीय जनता पार्टी भी चला सकती थी। अगर उनसे नहीं चलाए गए तो इसमें गलती जनता की नहीं है, गलती तो पार्टियों की ही रहती है। जनता जो है वो इसी तरीके से बिहेव करती है। जनता को इतनी समझदार नहीं होती। जनता जो है ये नहीं देखती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अच्छा क्या है बुरा क्या है। वो ये देखती है कि विमर्श क्या चल रहा है, जो परसेप्शन है वो क्या चल रहा है। अगर परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी बेहतर नहीं बना पाई तो घाटा उनका है, वो उनकी दिक्कत है। लेकिन क्षेत्रीय दलों को बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पे देखने को मिला है। कांग्रेस पार्टी का उभार मैं नहीं मानता। तेलंगाना के अंदर जहाँ पर वो अपनी सरकार चला रहे हैं वहाँ पर भी वो कुछ खास नहीं कर पाए। वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी रहा। बीआरएस का लगभग सफाया हो चुका है। कांग्रेस पार्टी जो हिमाचल के अंदर सरकार चला रही है, कुछ भी वहाँ पर वो नहीं कर पाए।
कोई भी सीट नहीं जीत पाए। तो एक तरीके से आप देखें तो कांग्रेस पार्टी का जो रिवाइवल बताया जा रहा है वो रिवाइवल नहीं, वो एक तरीके से खतरे की घंटी ही है। अगले 5 साल तक मोदी को दोबारा झेलना पड़ेगा, और जिस तरीके का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार, जो जिस तरीके से मंत्रिमंडल का जो चेहरा देखने को मिल रहा है वो लगभग वैसा ही है जैसा पहले था। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी झुक गए हों और गठबंधन की सरकार चलाने में उन्हें दिक्कत होने वाली हो, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। हालांकि गठबंधन की सरकार में कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, देखिए वो तो लेकर चलना ही पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस का रिवाइवल हो गया है ये कहीं से नहीं दिखता। ये रिवाइवल उन्हें मेंटेन रखना पड़ेगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सामने भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है वो खिसका है, और वो जनाधार कांग्रेस पार्टी की तरफ गया है। और मुझे लगता है आने वाले वक्त में हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को घाटा हो सकता है। अगर उन्होंने सुधार नहीं किए तो वहां पर आराम से कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वहां पर अच्छा परफॉर्म किया है, और इसलिए आप कह सकते हैं कि वहां पर सरकार बन सकती है। तो हरियाणा में क्या करना है वो भारतीय जनता पार्टी को देखना होगा, नहीं तो तमाचे ऐसे पड़ेंगे कि हरियाणा से भी भारतीय जनता पार्टी को हाथ धोना पड़ेगा। खैर इन चीज़ों को देखा जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।